एकलव्य एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सेकेंड लेक्चर देखने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस का, जिसमें हम फर्स्ट लेक्चर में समझे थे साइंस क्या होता है और साइंस के कुछ ब्रांचेस के विषय में समझे थे बॉटनी जूलॉजी, लेकिन उसका डिफिनेशन ये सब नहीं हुआ था। आज पहला जो क्वेश्चन हम लोग का रहेगा ये रहेगा, व्हाट इज बॉटनी, यानी बॉटनी किसे कहते हैं। तो हमें पता है बॉटनी जो ये वर्ड आया था हम लोग पीछे पढ़ चुके थे, इसमें हर्ब का आया था, यानी बॉटिन वर्ड से आया था, जिसका मतलब क्या होता था, प्लांट होता था। इसलिए हम लिख सकते हैं दैट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी in which we study about autotrophs or plants are known as बॉटनी। यानी इसे हिंदी में बोले तो हम क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम स्वपोषी या पौधों का अध्ययन करते हूं, कॉमा उसे वनस्पति विज्ञान कहा जाता है। अब समझे हम कि ये वनस्पति विज्ञान यानी इसमें हम तो ये समझ चुके हैं। अब आगे कि जैसे हम लोग को पता था कि बॉटनी के फादर थियोफ्रास्टस थे, लेकिन अगर मॉडर्न बॉटनी का पूछा जाए कि हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न बॉटनी, तो क्या होगा, तो इनका नाम है कैरोलस लीनियस, सर कैरोलस लीनियस या कार्ल लीनियस के नाम से भी जाने जाते हैं। अब देखिए ये जो कार्ल लीनियस थे या कैरोलस लीनियस थे, इन्होंने एक बुक लिखा था जिस बुक का नाम है सिस्टेमा नेचुरी, जिसमें ये बताया गया है कि यहाँ जितने भी हमारे पादप है, हमारे मॉडर्न बॉटनी के क्यों इन्हें फादर बोलते हैं, क्योंकि टैक्सोनॉमी के भी फादर कैरोलस लीनियस है। और टैक्सोनॉमी में क्या करते हैं, हम बंटवारा करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं कि जितने भी प्लांट टैक्सोनॉमी में जितने भी पौधे हैं इनको एक साथ पढ़ना ईजी नहीं होता है, तो उनका बंटवारा करते हैं, इनको बांटते हैं हम, तो इसीलिए इन्हें मॉडर्न बॉटनी के फादर कहते हैं। आगे बात करें कि व्हाट इज जूलॉजी, यानी जूलॉजी किसे कहते हैं। व्हाट इज जूलॉजी, तो हम बोलेंगे दैट ब्रांच ऑफ biology in which we
study about animals or heterotrophs. Are known as जूलॉजी। हम लोग पहले पढ़ चुके थे, क्योंकि जूलॉजी जो वर्ड आया जून और लोगस वर्ड से आया, जिसमें जून का मीनिंग क्या था, एनिमल, लोगस का मीनिंग स्टडी होता था। इसीलिए कि ये जूलॉजी का जो मीनिंग हुआ कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जंतुओं या परपोषी का अध्ययन करते हैं, कमा उसे जंतु विज्ञान कहा जाता है। और अगर यहाँ एक चीज़ और देखना है कि अगर बोला जाए कि हु इज़ द फादर ऑफ इंडियन बॉटनी, यानी इंडियन बॉटनी का फादर के विषय में बोला जाए, तो उनका नाम है विलियम रॉक्सबर्ग। सर विलियम रॉक्सबर्ग जो है इंडियन बॉटनी के फादर होते हैं। और अगर बात करें हम इन्होंने जो बुक लिखा था वो ये था। अब इधर बात करें, चूंकि इंडियन जूलॉजी के फादर हमारे एरिस्टोटल ही होंगे, क्योंकि अरस्तु कहाँ के थे, इंडिया के थे, इसलिए इंडियन जूलॉजिस्ट भी वही हो गए। अब अगला जो टॉपिक है हमारा माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी, इसके विषय में हम लोग पहले नहीं पढ़े थे। तो माइक्रोबायोलॉजी पहले समझे कि इसका ऑरिजिन कहाँ से हुआ है। तो ये जो है ये इंग्लिश और ग्रीक लैंग्वेज का मिक्सचर है, क्योंकि इसमें हमें पता है कि बायोलॉजी जो वर्ड आया था वो ग्रीक लैंग्वेज से आया था और माइक्रो जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज का वर्ड है। इट मीन्स हम यहाँ समझ सकते हैं कि माइक्रो प्लस बायोस प्लस लोगस, ये तीन वर्ड से मिलकर माइक्रोबायोलॉजी बना है, जिसमें माइक्रो का मीनिंग होता है स्मॉल या वेरी स्मॉल बोल सकते हैं, प्लस बायोस का मीनिंग होता है लाइफ और लोगस का मीनिंग होता है स्टडी। यानी इसमें हम ये कह सकते हैं कि माइक्रोबायोलॉजी में अत्यंत छोटे जीवों का अध्ययन करेंगे। लाइफ है तो उसमें सजीव ही होगा, वो जीवित ही होगा, तभी तो लाइफ है। इट मीन्स ये कहेंगे कि सूक्ष्म जीवों का अध्ययन हम माइक्रोबायोलॉजी में करेंगे। अब इसका हिंदी भी देख लें। वेरी स्मॉल मतलब अत्यंत सूक्ष्म, लाइफ मतलब जीवन, स्टडी मतलब अध्ययन।
यानी अभी तक हम लोग देखें कि माइक्रोबायोलॉजी जो वर्ड आया माइक्रो प्लस बायोस प्लस लोगस से आया है। अभी हम आगे देखेंगे व्हाट इज माइक्रोबायोलॉजी। क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज माइक्रोबायोलॉजी। यानी माइक्रोबायोलॉजी कहते किसे, माइक्रोबायोलॉजी है क्या। तो हम लिखेंगे दैट ब्रांच ऑफ साइंस in which we study about microorganism are known as माइक्रोबायोलॉजी। अर्थात हम कह सकते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करते हैं कॉमा उसे सूक्ष्म जीव विज्ञान कहा जाता है। और अब अगर बात करें कि हु इज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, यानी माइक्रोबायोलॉजी के पिता कौन हैं, हु इज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, तो देखिए यहाँ जो है सबसे पहले अगर बात करें तो एंटोविन ल्यूवेनहुक आते हैं, जो हमारे 1676 में हमारे क्या किए थे, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का स्टडी किए थे और उनका एक बुक निकला था। ये बुक है उसमें क्या किए थे कि ये बताए थे कि हमारा कितने ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक ग्रुप है, बायोलॉजी का एक अलग ब्रांच वो बनाए थे जिसमें जितने भी सूक्ष्म जीव था, खास करके उसमें बैक्टीरिया, 1672 में सबसे पहले बैक्टीरिया के डिस्कवरी वही किए थे, तो वो बताए थे। इसके बाद 19th सेंचुरी में अगर बात करें तो दो और साइंटिस्ट आए, एक साइंटिस्ट का नाम था लुई पास्चर और दूसरा का नाम था हमारा क्या, तो उनका नाम था रॉबर्ट कुछ। ये दो साइंटिस्ट आकर उसमें और अपना योगदान दिए और बताए। तो हमारा अगर बात करें कि हु इज़ द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, तो माइक्रोबायोलॉजी के पिता जो हैं वो है एंटोविन ल्यूवेनहुक। और इसके साथ 19th सेंचुरी में अगर बात करें तो उनका जो दूसरे जो साथी अगर बात किया जाए कि उनको लेकर माइक्रोबायोलॉजी को आगे बढ़े, तो वो हमारे बोले कैरोलस लिनियस और हमारे लुई पास्चर, और हमारे आगे बढ़े तो रॉबर्ट कुछ बढ़े। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है यहाँ पढ़ेंगे कि ये जो बॉटनी है, जूलॉजी है या माइक्रोबायोलॉजी है, इसके ब्रांच के विषय में ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेंगे। चलते चलते चंद लाइन आपके लिए, जो खो गया उसका गम नहीं, पाया है जो वो किसी से कम नहीं, जो नहीं है वो तो बस एक ख्वाब है, पर जो है वो लाजवाब है। थैंक यू फॉर दैट वॉचिंग।